टाइम एंड वर्क है ना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे पहले फॉर्मूला को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि सबका सबके साथ क्या क्या रिलेशन है। जैसे इधर एक तो मतलब कौन कौन से वेरिएबल है, एक तो पर्सन आता है, दूसरा आता है टाइम। टाइम इन टर्म्स ऑफ डेज भी आ सकता है, टाइम इन टर्म्स ऑफ आवर्स भी आ सकता है। टाइम मतलब किसी भी यूनिट में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में आता है वर्क, ये भी एक वेरिएबल है इसमें। उसके बाद में आता है एफिशिएंसी, ये भी एक वेरिएबल है ना। ये तीन चार वेरिएबल है, इससे इसके ऊपर ही सारा टाइम एंड वर्क डिपेंड करता है। तो आपको पहले ये समझना होगा कि किसका किसके साथ क्या रिलेशन है। अगर ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो इसका मतलब ये होता है अगर ए बढ़ता है तो बी भी बढ़ेगा, और अगर ए घटता है तो बी भी घटेगा। और अगर ए बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ए बढ़ता है तो बी घटता है, और अगर ए घटता है तो बी बढ़ता है। देखते हैं कि किस वेरिएबल का किसके साथ क्या रिलेशन है। अच्छा, अगर नंबर ऑफ पर्सन्स ज्यादा होंगे, अगर नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होंगे तो वर्क मतलब ज्यादा होगा या कम होगा? वर्क ऑब्सोल्युटली ज्यादा होगा। एक बंदा जो काम करेगा, दो बंदे उससे ज्यादा काम करेंगे, तीन बंदे उससे भी ज्यादा काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर पर्सन बढ़ते हैं तो वर्क भी बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो पर्सन्स हैं वो वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, ये जो मतलब पर्सन है ना, ये मैं उसे ही बोल रहा हूँ, मैन, वीमेन और बॉयज या गर्ल्स, ठीक है। अच्छा, अगर मतलब मैन या वीमेन बढ़ते हैं तो वर्क भी बढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि जो मतलब पर्सन है वो वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरे शब्दों में पी बाई डब्ल्यू क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, अब पर्सन को टाइम से कंपैरिजन करते हैं। जितने ज्यादा पर्सन होंगे उतना काम को करने में समय कम लगेगा, ज्यादा लगेगा? जितने ज्यादा मतलब पर्सन होंगे टाइम उतना ही कम लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्सन्स हैं वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, इसका मतलब यही हुआ। और इसका मतलब दूसरे शब्दों में ये हुआ कि पर्सन और टाइम का जो मतलब प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। ओके, ऐसे जैसे मतलब हम टाइम को आवर्स भी मान सकते हैं। तो जितने पर्सन ज्यादा होंगे उतने घंटे क्या लगेंगे, कम लगेंगे। तो पी एच का जो मतलब प्रोडक्ट है वो क्या है, मतलब कांस्टेंट है। अच्छा, अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है कि वन पर्सन हाउ मच वर्क वन पर्सन डू इन वन यूनिट ऑफ टाइम। तो वन यूनिट ऑफ टाइम एक घंटा भी हो सकती है, एक दिन भी हो सकता है, एक मिनट भी हो सकता है। एफिशिएंसी को ई से डिनोट किया जाता है। तो एफिशिएंसी ये होती है कि कोई भी बंदा एक यूनिट में कितना समय, मतलब एक यूनिट ऑफ टाइम में कितना काम कर सकता है, उसे हम एफिशिएंसी कहते हैं। ओके। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो देखो, अगर बाई चांस नंबर ऑफ पर्सन्स मतलब बढ़ जाएंगे तो जो एफिशिएंसी है ना उस पे क्या फर्क पड़ेगा, बताना जरा। एफिशिएंसी तो होती है कि एक बंदा एक दिन में कितना काम करता है ना, यही होती है एफिशिएंसी। अगर मान लो वर्क 100 है ना, वर्क के यूनिट 100 है, और नंबर ऑफ पर्सन पहले 20 थे, अब नंबर ऑफ पर्सन हो गए 30। नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए ना, तो इससे क्या होगा कि जो काम होगा वो मतलब बांटा जाएगा। काम क्या होगा, मतलब बांटा जाएगा, सबके हिस्से में कम कम काम आएगा। तो जैसे कम कम काम आएगा उसकी एफिशिएंसी भी कम होती जाएगी। यानी कि मतलब एफिशिएंसी मतलब उतना ही ज्यादा काम होगा,
यानी कि टी और 2 मिनट। जो आपको फॉर्मूला लर्न करना है वो सिर्फ यही करना है, M1 D1 T1 E1 ओवर W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 E2 ओवर W2। यही फॉर्मूले से सारा टाइम एंड वर्क होगा। ये फॉर्मूला आया कैसे? जब हमने किया था कि जितना ज्यादा काम होगा उतना ज्यादा वर्क होगा, तो M/W क्या आ गया था? कांस्टेंट आ गया था। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, M1/W1 इज इक्वल टू M2/W2। सिर्फ वर्क ही है जो मतलब नीचे आ रहा है, बाकी सारे ऊपर आ रहे हैं। तो आप ये याद भी रख सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैन मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का टाइम थे, तो फिर MD क्या हो गया? मतलब कांस्टेंट हो गया। जैसे ही MD कांस्टेंट हुआ, M1 D1 क्या आ गया? M2 D2 के बराबर आ गया। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7%, 7% मतलब M1 दे दिया 7, कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क। तो वर्क मतलब W1 दे दिया 1/3, कैन डू ए वर्क इन 60 days, तो ये D1 आ गया। इफ दे वर्क 8 hours डेली, तो ये भी टाइम का ही यूनिट आ गया, मतलब एफिशिएंसी आ गया ना, मतलब कितना काम वो रोज कर रहे हैं। देन हाउ मैनी डेज 24%, 24% मतलब M2 आ गया, कैन कंप्लीट रिमेनिंग वर्क। अच्छा, 1/3 काम तो खत्म हो गया, तो रिमेनिंग वर्क क्या बचा? रिमेनिंग वर्क बचा 2/3, क्योंकि वर्क तो एक के बराबर होता है ना, मतलब फ्रैक्शन के। अगर एक में से 1/3 निकल गया तो 2/3 है। तो वो कह रहा है हाउ मैनी डेज 24% कैन डू अ रिमेनिंग वर्क इन 6 hours। तो ये E2 आ गई। ये क्या थी? E1 थी, ये E2 आ गई। तो सारा कुछ इसमें दिया गया है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना और आंसर निकालना। तो फॉर्मूला क्या होता था? M1 × D1 × E1/W1, है ना। यही है, इज इक्वल टू M2 × D2 × E2/W2। तो इसको सोल्व करते हैं। ये आ गया 7 अपॉन, ये 1/3 है। फिर आगे D1 कितना है? 36 और 8 hours डेली। फिर M2 कितना है? M2 तो हमें पता करना है। फिर ये 24% हो गए। एफिशिएंसी मतलब कितनी दी हुई है? 6 घंटे। और रिमेनिंग वर्क कितना है? 2/3। तो देखो, 3 से 3 काटा गया। इसके बाद में 12 2 था, 12 3 था। इसके बाद में 3 1 था, 3 2 था। फिर 2 2 4 होता है, तो 4 2 8 आ गया। ओके। तो नीचे 2 मतलब बचा है अभी, ये 7 2 था, 14 आ रहा है, और ये वाला 2 जब उधर जाएगा तो 28 आंसर आ जाएगा। तो काफी ज्यादा सिंपल सम था ये। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 12% कैन कंप्लीट, तो 12% कितना है? M1 है। कैन कंप्लीट 30% ऑफ वर्क, तो ये W1 है। इन 30 days, D1 है। दे कैन वर्क 9 hours डेली, तो ये E1 है, एफिशिएंसी है ना, रोज का कितना काम कर रहे हैं। देन हाउ मैनी डेज, तो D2 को पता करो। 15% M2 कैन कंप्लीट रिमेनिंग वर्क। तो अगर ये 30% वर्क है, तो रिमेनिंग वर्क 70% होगा इन 6 days, 6 hours। तो 6 hour क्या है? E2 है। तो ये क्या है? W2 है। तो आपको पता ही है फॉर्मूला, M1 × D1 × E1/W1 इज इक्वल टू M2 × D2 × E2/W2। तो जो आगे 12% गुना 30 गुना 9/30 इज इक्वल टू M2 कितना है? M2 है 15%, D2 हमें पता करना है, E2 6 है, और W2 कितना है? 70 है। 0 से 0 गया, ये 10 पे गया। फिर उसके बाद में 5 2 था, 5
3 रहा, तो ये 6 1 रहा, 6 2 रहा, 3 1 रहा, 3 3 रहा, इधर 7 ही बचा, 3 2 रहा, 6 6 2 रहा, 18, 18 इंटू 7। ये आंसर आपका क्या आ रहा है? तो D2 आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यानी कि 84। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35% कैन डू 2/5 वर्क। तो ये टाइम एंड वर्क का सम है, तो ये क्या आ गया, M1। 2/5 क्या है, W1। ये क्या है, D1। हाउ मैनी मोर पर्सन, इसने मोर पर्सन कहा, इसने टोटल पर्सन नहीं कहा, मोर पर्सन का है कि कितने बंदे और चाहिए। शुड बी एम्प्लॉयड टू दैट सो दैट कंप्लीट वर्क ओनली इन 6 days। तो ये D2 दिया हुआ है। तो हाउ मैनी मोर पर्सन शुड बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट वर्क ओनली इन 6 days। अच्छा, कोई नहीं, देखते हैं। 3/5 तो काम वैसे और बचा हुआ है, और कितने पर्सन और चाहिए, मान लो X% आ गया। अच्छा, अब देखो कि ये जो 35% जो है ना, 2/5 जो काम है वो 8 दिन में कर रहे हैं। 35% 2/5 काम को 8 दिन में कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कितने पर्सन और चाहिए कि जो वर्क है वो अकेले 6 दिन में ही हो जाए। ओके, तो अगर 6 दिन में वर्क हो रहा है तो उसके, अभी फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है फॉर्मूला, M1 D1/W1 इज इक्वल टू M2 D2/W। अब इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं, देखते क्या आंसर आता है। देखो ध्यान से, तो इसने कहा कि 35 बंदे 8 दिन में काम पूरा कर देते हैं 2/5। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कितने बंदे और चाहिए कि जो मतलब रिमेनिंग वर्क है, जो मतलब रिमेनिंग वर्क है कंप्लीट, इधर आना चाहिए रिमेनिंग वर्क। ये थोड़ी सी गलती है, टाइपिंग मिस्टेक है, इधर आना चाहिए रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, 3/5। ओके, तो कितने दिन में पूरा हो जाए, 6 दिन में। तो कितने परसेंट चाहिए, तो 5 से 5 गया, फिर ये कितना है, 3 2 4 2। फिर इसके बाद में क्या कटने वाला है? कुछ भी नहीं, इसके बाद में सारा सही लग रहा है, मतलब 3 से 3 कट गया, इधर 2 बचा हुआ है, 2 2 4। तो M2 की वैल्यू 70 आई है। लेकिन क्या 70 आंसर है, बताना जरा, क्या इस क्वेश्चन का आंसर 70? ये जो 70 आंसर है वो अभी इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि उसने ये नहीं पूछा कितने बंदे और चाहिए रिमेनिंग वर्क को करने के लिए। उसने ये पूछा है हाउ मैनी मोर पर्सन, कितने बंदे और चाहिए, यानी कि जो बंदे काम मतलब कर रहे थे वो तो है ही है, उसके अलावा कितने बंदे और चाहिए। तो पहले 35 बंदे काम कर रहे थे, अब 70 बंदे काम कर रहे हैं, तो कितने बंदे मोर चाहिए, अब 70 - 35, यानी कि 35 बंदे की और आवश्यकता है अगर काम को 6 दिन के अंदर करना है। तो वो कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 80 पर्सन टू कंप्लीट द वर्क। तो ये M1 आ गया, इन द 150 डेज, मतलब 150 डेज में, मतलब वो काम, मतलब उन्होंने करना था, 80 बंदे किसी काम को 150 दिन में करते हैं। बट आफ्टर 90 डेज, आफ्टर 90 डेज ही फाउंड दैट ओनली 25% वर्क हैज बीन completed। 90 दिन के बाद उसे पता चला कि अभी काम का केवल 1/4 भाग ही खत्म हुआ है ना। देन हाउ मैनी मोर पर्सन शुड बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। तो मैं इसे ना थोड़ा सा डीपली समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें देखो क्या लिखा है कि कॉन्ट्रैक्टर का टारगेट था, और कॉन्ट्रैक्टर का क्या था, मतलब टारगेट था कि वर्क को 150 दिन में खत्म करना है। 80 बंदे वो लेके चला, और 80 बंदों ने उस वर्क को 150 दिन में मतलब कंप्लीट करना, जो उसका टारगेट था। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को
वर्कर की एफिशिएंसी नहीं पता थी, उसने उसकी एफिशिएंसी ज्यादा भाप ली थी कि ये जो 80 बंदे हैं ये 150 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का जो एस्टिमेट था वो गलत साबित हो गया। वर्कर की एफिशिएंसी उतनी नहीं थी जितनी वो एस्टिमेट कर रहा था। वर्क की एफिशिएंसी उसको मतलब उससे भी कम थी। देखो आगे वो क्या कह रहा है, बट आफ्टर 90 डेज, 90 दिन के बाद उसे पता लगा ही फाउंड दैट ओनली 25% वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। कि अभी जो मजदूर जिस गति से काम कर रहे हैं उससे तो 90 दिन में केवल एक चौथाई काम ही खत्म हुआ है। तो आप मेरे को ये बताओ, ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये हमें एफिशिएंसी नहीं दे रही मजदूरों की, ये सिर्फ एस्टिमेट है उसका, मतलब कॉन्ट्रैक्टर का, कि 80% ने 150 दिन में काम खत्म कर लेंगे। लेकिन जो आगे बट के आगे जो लाइन है ना वो हमें रियलिटी दे रही है। वो रियलिटी है कि मजदूरों की एफिशिएंसी इतनी नहीं है। ये जो 80 मजदूर हैं वो तो केवल 90 दिन में एक चौथाई काम ही कर रहे हैं। अगर एक चौथाई काम 90 दिन में हो रहा है तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? पूरा काम 360 दिनों में होगा। 25% काम 90 दिनों में होगा, आगे वाला 25 भी 90 में होगा, आगे वाला 25, आगे वाला 25 भी। तो 100% काम तो फिर इसके हिसाब से 360 दिनों में होगा। जिस स्पीड से अभी मजदूर काम कर रहे हैं उस स्पीड से तो काम 360 दिनों में होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर क्या चाहता है? कॉन्ट्रैक्टर ये चाहता है कि मेरे को तो 150 दिन में ही काम चाहिए। तो इसका मतलब उसको ज्यादा मजदूर लगाने पड़ेंगे ताकि उसका जो टाइम है वो कम हो जाए। तो वो वही तो पूछ रहा है, देन हाउ मैनी मोर पर्सन शुड बी एम्प्लॉयड। अब उसने मोर मोर पर्सन पूछा है, कितने बंदे वो एक्स्ट्रा लगाए सो दैट वर्क कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो अब मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमने डाटा उठाना है ना, अब इसका नहीं उठाना कि 80% एक बंदे को एक काम को 150 दिन में करते हैं। ये डाटा झूठ है। ये उसने एस्टिमेट किया था लेकिन ये एक्चुअल डाटा नहीं है। एक्चुअल डाटा तो ये है कि उस जो एफिशिएंसी उसकी मापी थी उससे कई गुना कम है उसकी एफिशिएंसी। कि जो 80 बंदे हैं वो केवल काम के 25% को 90 दिनों में करते हैं। तो ये असली बात है, ये असली एफिशिएंसी है। तो जो असली चीज होती है ना, जो रियलिटी है, वो ही हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो देखो कि ये इसमें कौन सा फॉर्मूला है, M1 D1 ओवर W1 इज इक्वल टू M2 D2 ओवर W2। अब देखो 80% है, उस काम को 90 दिन में करेंगे लेकिन पूरे काम को नहीं, एक चौथाई काम को। तो बंदा चाहता है कि उसे पूरा काम मिले, तो फिर इसका मतलब बाकी का मतलब कितना काम बचा? तीन चौथाई काम बचा। और कितने बंदे हम एम्प्लॉय करेंगे, तो हम इसे एम मान लेते हैं, है ना। उसे तो बंदे मतलब बढ़ाने ही पड़ेंगे, तो हमने ये मान लिया कि टोटल बंदे एम है, मल्टीप्लाई। अब देखो 90 दिन तो बीत चुके हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को 150 डे में काम कंप्लीट करना है। इसका मतलब 90 दिन तो बीत गए, तो ये वाला जो तीन चौथाई काम है वो 60 दिन में कंप्लीट करना होगा। क्या इतना इतना फॉर्मूला आपको समझ आया? ऑन कैलकुलेशन के द्वारा 4 से 4 गया, 3 टू द 60। अब देखो 0 से 0 चला गया, 240 द 80 आ गया। अब 49 द मतलब कितना आ गया? 360। तो एम की वैल्यू कितनी हुई? 90 इंटू 4, यानी कि 360। लेकिन ये तो टोटल बंदे हैं जो मतलब रिमेनिंग काम, जो 75% काम है वो कंप्लीट कर देंगे। उसने ये नहीं पूछा, उसने ये पूछा कितने बंदे और चाहिए। तो 80 बंदे तो पहले से ही काम कर रहे थे। 80 बंदे तो पहले से ही काम कर रहे थे, अब कितने काम कर रहे? 360 काम कर रहे। तो कितने बंदे और चाहिए? 280 बंदे और चाहिए रिमेनिंग काम को खत्म करने के लिए। तो माइक बंद हो गया था। ओके।
चलो मैं दोबारा से इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने 25% को एम्प्लॉय किया 40 दिन में काम करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई तो नहीं है ना, ये तो एस्टिमेट था। सच्चाई हमें तो क्वेश्चन में सच्चाई लिखनी थी, मतलब रियलिटी क्या है, तो रियलिटी ये है कि जितना उसने एस्टिमेट सोचा था वो गलत निकला। वो 25 बंदे इतने मेहनती नहीं थे। उसने क्या किया, आफ्टर ऑल 24 दिन में उन्होंने पता किया कि केवल एक तिहाई काम ही मतलब खत्म हुआ है। अगर देखो 24 दिन में वो एक तिहाई काम कर रहे तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे? एक तिहाई काम 24 दिन में करेंगे, इसका मतलब पूरा काम तो वो 72 दिन में करेंगे, इसी दर से रहा तो। लेकिन ऊपर देखो इसने एस्टिमेट कितना लगाया था, 40। तो इसका मतलब हमें नीचे वाला डाटा लेना कि देखो 25 जो पर्सन है वो 24 दिन में एक तिहाई काम कर रहे हैं। अगर एक तिहाई काम चला गया तो फिर बचा कितना? दो तिहाई काम बचा, है ना? तो दो तिहाई काम वो आगे कह रहा है, देन हाउ मैनी मोर पर्सन। अब मोर मतलब पर्सन के बारे में पूछ रहा है कि कितने बंदे और लगाने पड़ेंगे कि जो वर्क है 4 दिन पहले कंप्लीट हो जाए शेड्यूल टाइम से। तो भाई उसने कॉन्ट्रैक्टर ने तो सोचा था 40 दिन में कंप्लीट करना है, लेकिन अब शेड्यूल टाइम से भी 4 दिन पहले करना है, तो इसका मतलब 36 मतलब दिन में करना है। तो 24 दिन तो बीत चुके हैं, तो मतलब कितने दिन रहे हैं? 12 दिन रहे हैं। और ये बंदे हम लगाएंगे, तो 3 से 3 कट गया, 2 6 दा, ठीक है, 6 1 दा, 6 4 दा। तो एम की वैल्यू आई 100। लेकिन ये नहीं उसने पूछा कि कितने बंदे कंप्लीट कर देंगे, उसने ये पूछा है कि कितने और बंदे लगाने पड़ेंगे। तो पहले बंदे कितने काम कर रहे थे? पहले बंदे काम कर रहे थे 25। तो अब कितने कर रहे हैं? 100। तो कितने बंदे और लगाने पड़े? 75। तो देखो तीनों स्क्रीन पे देखो, वो कह रहा है 60% कैन डू अ वर्क इन 50 डेज, है ना? तो ये इतनी एफिशिएंसी है। तो इसका मतलब टोटल वर्क क्या है? टोटल वर्क क्या होता है? M1D1 होता है ना। तो 60 × 50, 3000 पर कैपिटल यूनिट्स। अब वो क्या कह रहा है, ऑन द इंटरवल ऑफ 10 डेज 5% लेफ्ट द कंटिन्यूटी। हर एक 10-10 दिन बाद 5 बंदे निकलते जाते हैं। तो इसका मतलब पहले 10 दिन तो 60% ने काम किया होगा ना। तो अगर पहले 10 दिन 60% ने काम किया होगा तो वो 600 काम कर देंगे। फिर उसके अगले दिन क्या हुआ होगा कि ये बंदे हैं, ये दिन है, 5 बंदे निकल गए। फिर 55% ने 10 दिन काम किया, तो ये 550 हो गए। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 5 बंदे निकल गए, 50 × 10, फिर उन्होंने काम किया, आपकी बार 500 यूनिट काम हुआ। फिर उसके बाद में 5 बंदे निकल गए, तो 10 दिन काम हुआ, तो 450 हुआ। फिर उसके बाद में 5 दिन निकल गए, तो 10 दिन काम हुआ, 400 हुआ। फिर उसके बाद में 5 दिन निकल गए, 10 दिन काम हुआ, 350। लेकिन टोटल काम तो देखो 3000 है। हम जहां तक चलो वैसे ही एस्टिमेट कर देते हैं कि जहां तक कितना काम हो चुका है। तो ये 0, 5 10 15, कैरी 1, 4 3 12, और 10 कितने होते हैं? 22, 22 और 6 28। अब देखो 28, 2850 यूनिट काम इधर तक हो चुका है। यानी कि अगर अगर हम आगे वाला काम करेंगे ना, तो अब हमें 10 दिन काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद उससे कम दिन में काम हो जाए। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 150। तो अभी भी 150 दिन का काम रहता है ना? तो अभी 5 बंदे तो निकल गए हैं, 30 बंदे। अब 30 बंदे कितने दिन काम करें कि जो रिमेनिंग काम है 150 दिन का वो हो जाए? सिंपल सी बात है कि वो 5 दिन काम करेंगे, तो रिमेनिंग 150 यूनिट काम भी हो जाएगा। तो उसने पूछा क्या, हाउ मैनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो देखो ये सारे डेज ही तो हैं, ये सारे डेज ही तो हैं, 10 20 30 40 50 60 65। तो 65 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। देखो वो कह रहा है 50 बंदे जो है वो 30 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। फिर ये 10 दिन के इंटरवल में 10-10 बंदे काम को छोड़ते जाते हैं, कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले तो हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए कि हमें काम मतलब करना कितना है। तो 50 × 30 हमें 1500 काम करना है यूनिट, ठीक है। तो पहले 10 दिन तो सारे बंदे काम करेंगे ना, तो 50 बंदे 10 दिन काम करेंगे।
500 होगा। फिर अगले 10 दिन में 10 बंदे कम हो जाएंगे तो 40 रह जाएंगे। फिर ये 400, अभी तक 900 काम हो चुका है। फिर अगले 10 दिन में 10 बंदे और कम हो जाएंगे, 10 दिन काम करेंगे 300, अभी तक 1200 काम हो चुका है। फिर अगले 10 दिन में बस 10 बंदे छोड़ के चले जाएंगे तो 20 बंदे 10 दिन काम करेंगे, फिर 200 होगा। अब देखो इधर तक 500, 400, 900, 300, 1200, 1200, 215 लो, इधर तक ही हो गए सारे। इधर तक ही 1500 हो गया। जैसे उसने कहा था हमने वैसे वैसे करते गए, इधर तक ही 1500 हो गया। यानी कि इधर तक 500, 400, 900, 300, 1200, नहीं अभी 1400 हुआ है। अभी 1400 हुआ है। अभी 1400 हुआ है, 100 वर्क और भी बचा है। तो अभी देखो, फिर बाद में क्या हुआ कि 10 दिन बाद फिर मतलब छोड़ के चले गए। अब ये 100 हो गया। अब तो देखो 100 ही बचा था, 100 ही हो गया 1500। तो ऐसे एल्गोरिथम से करते रहना है। तो ये देखो ये सारे दिन आ गए, 10, 20, 30, 40, 50। तो 50 दिन में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि देर इज ए सफिशिएंट फूड फॉर 400 सोल्जर फॉर 31 डेज। कि 400 बंदे 31 दिन में जितना खाना खाते हैं ना, उतना सफिशिएंट फूड है। लेकिन आफ्टर 28 डेज 280 सोल्जर्स लेफ्ट। अच्छा, 28 दिन के बाद सोल्जर गए हैं, यानी कि 31 दिन का फूड तो बचा हुआ था 400 सोल्जर के लिए। 28 दिन का फूड वो खा के निकल गए। अगर वो 28 दिन का फूड खा के निकल गए तो कितना फूड बचा, क्योंकि जो फूड है ना वो तो खत्म होता ही जाएगा, है ना। 31 दिन का फूड बचा था, 28 दिन का वो खा गए, तो 3 दिन का जितने आपने ऐसे सम्स में जहाँ पे ये पूछा हो ना कि रेस्ट ऑफ फूड या रेस्ट ऑफ वर्क, ये जो पूछा जहाँ पे भी ये रेस्ट वर्ड आ जाए मे बी, वहां पे रिमेनिंग पे फोकस करना है कि रिमेनिंग क्या बचा है। अब ऊपर ये लिखा है कि 400 बंदे 31 दिन में जितना खाना खा सकते थे उतना गोदाम में पड़ा था। लेकिन हुआ क्या है कि 28 दिन के बाद 280 मतलब सोल्जर चले गए। इसका मतलब 28 दिन तो उन 400 ने ही खाना खाया। इसका मतलब कितने दिन का खाना बच गया। 400 बंदे जितना खाना 3 दिन में खा सकते थे उतना खाना बच गया। तो रिमेनिंग फूड क्या आया, 400 गुना 3, ये इक्वल टू होगा। अब इसको ही तो खाना है। 280 बंदे लेफ्ट हो गए। इसका मतलब ये है कि जो अभी बाकी का खाना बचा वो जो उधर अभी है वही खाएंगे। 400 में से 280 चले गए तो कितने बचे, 400 में से 280 चले गए 120 बचे। तो वो कह रहा है कि जो 120 बंदे हैं वो कितने दिनों में ये फूड खत्म कर लेंगे जो बचा है। तो देखो जो बचा फूड है वो तो ये है 400 गुना 3। 400 बंदे जितना 3 दिन में खा सकते थे, तो अब 120 बचे तो 120 मान लो से एक्स दिन में कंप्लीट करेंगे। ये वही तो हुआ, M1 × D1 इज इक्वल टू M2 × D2। तो देखो 0 से 0 गया, 3 4 था, तो 4 1 4 10 था। तो ये एक ही लाइन का आंसर है, 10, X = 10 डेज। तो इन क्वेश्चनों में हमें यही मतलब ध्यान रखना है कि जो रिमेनिंग चीज बचती है ना उस पर फोकस करना है। जहाँ पे ये पूछा हो कि रेस्ट ऑफ वर्क कब कंप्लीट होगा, जहाँ पे भी रेस्ट ऑफ वर्क के बारे में पूछा हो ना वहां पे हमें रिमेनिंग पे फोकस करना है। दैट्स ऑल। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 1600 सोल्जर्स फॉर 20 डेज, ईच पर्सन ईट 900 ग्राम फूड एवरी डे। तो 1600 एक गोदाम में 1600 सैनिकों के लिए 50 दिन का फूड बचा हुआ है। हर एक सैनिक 900 ग्राम फूड खाता है। आफ्टर 40 डे 400 सोल्जर लेफ्ट द कैंप। अब देखो इसका मतलब जहां तक हमें ये पता चलता है कि 40 दिन उन्होंने खाना खाया, 50 दिन का खाना था, 40 दिन उन्होंने खाया, और लास्ट में देखो क्या पूछा, रेस्ट ऑफ सोल्जर के लिए कितना बचा। तो मैंने कहा था जब भी ऐसे पूछे कि रेस्ट ऑफ सोल्जर के लिए कितना बचा या रेस्ट ऑफ वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, आपका फोकस मतलब किस पे होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए रिमेनिंग पे। ओके, 1600 बंदे 50 दिन में खाना खा सकते थे अगर एक बंदा मतलब 900 ग्राम खा रहा है। 40 दिन तो उन्होंने खाना खाया, इसका मतलब कितना खाना बच गया, रिमेनिंग फूड आपका मतलब उनका कितना बच गया। 1600 बंदे जितना 10 दिन में खाते थे, क्योंकि 50 दिन का खाना पड़ा था, 40 दिन का खाना खा गए, तो 10 दिन का खाना बचा। हर एक पर्सन 900 ग्राम खाना खा रहा है।
अब वो क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी डेज विल रेस्ट ऑफ फूड, तो रेस्ट ऑफ फूड यही है, रेस्ट ऑफ फूड क्या हमने पहले ही निकाल लिया, हमारा पहले ही रिमेनिंग पे फोकस है। विल बी लास्टेड सो दैट रेस्ट ऑफ सोल्जर ईट 1000 ग्राम। अब ये 900 की जगह पे क्या खा रहे हैं, 1000, इनकी एफिशिएंसी ज्यादा है, इनटू, तो डेज हमें मतलब पता करने हैं, इनटू, तो कितने सोल्जर लेफ्ट हो गए थे, 400 सोल्जर चले गए थे, तो 1600 में 400 के 1200 रहे। बस इसको ही फिर मतलब कर लेना कैलकुलेट, जीरो से जीरो के, फोर थ्री दा, फोर फोर दा, थ्री थ्री दा, 9, तो ये 300 आ गया, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, फोर थ्री दा 12, तो 12 आंसर आया। तो बड़ा इजी सम था ये। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर जो है उसने 200 बंदे को एम्प्लॉय किया, तो ये M1 आ गया। दे फिनिश द 5/6 वर्क, 5/6 वर्क वो 10 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। इधर तक एक लाइन है, इसका मतलब इधर से हमें ना एफिशिएंसी मिल गई उसकी, यानी कि ये हम लिख सकते हैं, यानी कि वर्क किसके बराबर है, 200 बंदे 10 दिन में 5/6 काम को कंप्लीट कर देते हैं, तो ये काम की एफिशिएंसी सारा कुछ आ गया ना। फिर आगे क्या बोल रहा है, ड्यू टू रेन वर्क हैज स्टॉप्ड, अच्छा, 2/5 ऑफ द कंप्लीटेड वर्क वॉज डिस्ट्रॉयड, तो कंप्लीटेड वर्क का 2/5 तो डिस्ट्रॉय हो गया, तो कंप्लीटेड वर्क कितना था, कंप्लीटेड वर्क तो 5/6 था, उसका 2/5 डिस्ट्रॉय हो गया, तो 5/6 का 2/5 लगा लो, 5 से 5 गया, तो 1/3 बचा, तो 1/3 काम तो मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, तो पहले भी तो 5/6 काम ही हुआ था, पहले भी काम कंप्लीट नहीं हुआ था, 1/3 काम तो डिस्ट्रॉय हो मतलब हो गया, तो उसको भी दोबारा से करना पड़ेगा, और जो पहले का काम बचा था 1/6, उसे भी दोबारा करना पड़ेगा, तो टोटल काम कितना दोबारा करना पड़ेगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से करो, तो ये आ गया 6/3/6, यानी कि आधा काम अभी बचा हुआ है, आधा काम अभी करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा था कि 150 बंदे कितने दिन में काम पूरा करेंगे, कि अब हाफ काम मतलब कंप्लीट करना पड़ेगा, तो इसको काटो, 2 3 था, फिर आगे देखो, ये 53 था, ये 54 था, फिर आगे, आगे कुछ कट रहा है, आगे देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 3 से 3 कट गया, अब इसके बाद में और क्या बचा हुआ है, ये 5 है, 5 1 था, 5 2 था, अब एक्स की वैल्यू आई 8, कि 8 बंदे मिलके रिमेनिंग काम कर देंगे, ये तो रिमेनिंग काम करेंगे जो बचा है, लेकिन उसने होल काम पूछा है, होल वर्क, अगर इधर होता है ना रिमेनिंग फिर आंसर 8 आता है, उसने तो होल पूछा है ना, तो 10 दिन तो पहले ही बीत चुके हैं, 10 दिन तो पहले ही बीत चुके हैं, 8 दिन ये लग गए, तो कितने दिनों में होल काम पूरा हो जाएगा, 18 दिनों में। अगर उसने सिर्फ रिमेनिंग पूछा होता फिर इसका आंसर 8 था, उसने होल वर्क पूछा इसलिए इसका आंसर 18 है। जितने भी ये मैन वीमैन डीमैन जो एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन है सभी में यही फॉर्मूला लगेगा। अब जैसे ये देखो क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, 5 मैन कैन डू अ वर्क इन 6 डेज, इसका मतलब टोटल वर्क क्या हुआ, टोटल वर्क तो उसने ऊपर ही मतलब बता दिया कि 5 बंदे जितना काम 6 दिन में करते हैं वही टोटल वर्क है, फिर आगे कोमा डाल के कहता है 10 वीमेन कैन डू इट इन 5 डेज, यानी कि टोटल वर्क की डेफिनेशन ये भी है कि जितना मतलब 10 वीमेन कितने देर में कर सकती हैं, 5 दिन में। फिर वो कहता है हाउ मैनी डेज 3 मैन एंड 5 वीमेन, जब भी एंड आता है ना तो प्लस होता है, याद रखना, तो वो कह रहा है कितने दिनों में 3 मर्द और 5 औरतें काम को कर लेंगी, कितने दिनों में करेंगी, तो ये मैंने शॉर्टकट में अच्छा अब देखो, क्या आदमी और औरत की इधर एफिशिएंसी सेम दी है कि आदमी जितना काम करता उतना नहीं, इन दोनों की सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना कि मैन इतना काम कर रहा है वीमेन इतना काम कर रहा है, तो सबसे पहला आपका जो फोकसिंग पॉइंट होना चाहिए ना, वो होना चाहिए एफिशिएंसी। ये जो एम और मतलब डब्ल्यू है ना,
ये अगर आपको एफिशिएंसी पता चलेगी तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। सबसे पहला स्टेप, टोटल वर्क लिखो। 5 बंदे 6 दिन में मतलब काम मतलब कर सकते हैं, ये भी टोटल वर्क है। 10 औरतें 5 दिन में काम को कंप्लीट कर सकती हैं, ये भी टोटल वर्क है। फिर उसने पूछा 3 बंदे और 5 औरतें कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले एफिशिएंसी निकालो। देखो ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। समझ आई बात? दोनों ही टोटल वर्क हैं। अगर ये दोनों ही टोटल वर्क हैं तो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, और जब हम इसे कंपेयर करेंगे हमें मैन और वीमेन की एफिशिएंसी मिल जाएगी। यानी कि 5 वीमेन इंटू 6 इज इक्वल टू 10 वीमेन इंटू 5, 5 मैन सॉरी, ठीक है। तो 5 वन द 5, 5 टू द 10, 2 वन द 2, 3 द, तो ये क्या हुआ 3 मैन इज इक्वल टू 5 वीमेन। तो मैन बाय वीमेन क्या हुआ 5/3। अब इधर से हमें ना एफिशिएंसी मिल गई, इधर से हमें क्या मिल गई एफिशिएंसी की। अगर एम की वैल्यू 5 है तो डब्ल्यू की कितनी 3 है। पहला मैंने क्या कहा था, पहला स्टेप आपका ये है कि आपने एफिशिएंसी निकालनी। पहला स्टेप ये, जो भी मैन वीमेन और मतलब बॉयज का क्वेश्चन आता है, सबसे पहला स्टेप आपका ये है एफिशिएंसी निकालो। टोटल वर्क को इक्वेट करो और एफिशिएंसी निकालो। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप आपका ये है, जैसे ही एफिशिएंसी आ गई वैसे ही टोटल वर्क निकालो। और टोटल वर्क देखो किसी में भी वैल्यू मतलब पुट कर लो। इधर देखो टोटल वर्क क्या है 5 मैन इंटू 6, तो एम की देखो मतलब कितनी वैल्यू 5 है ना, तो इधर पुट करो 5 इंटू 5 इंटू 6, तो ये कितने आएगी 150। तो टोटल वर्क आ गया। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है कि आपने, उसने पूछा ना कि टाइम पूछा कितने डेज में मतलब कंप्लीट होगा, तो डेज किसके मतलब टाइम किसके बराबर होता है, टोटल वर्क ओवर एफिशिएंसी। एक दिन में जितना काम हो रहा है और जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क को एक दिन से होने वाले काम से डिवाइड कर दो, एफिशिएंसी आ जाएगा। अब आगे देखो, ये तीसरा स्टेप है ना। तो इसकी एफिशिएंसी भी हमें पता लग गई, है ना। ये तो हमें टोटल वर्क छक गया अभी पता कि टोटल वर्क 150 है, तो 150 तो आएगा ऊपर अपॉन। अब ये कह रहा है कि 3 बंदे और 5 वीमेन कितनी देर में काम कंप्लीट करेंगे, तो इसकी हमें एफिशिएंसी चाहिए ना, कि ये एक दिन में ये ग्रुप कितना काम करता है, तभी तो 150 काम मतलब कर पाएगा। एक दिन में ये कितना काम करता है, उसके लिए हमें एम और डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए, जो हमने पहले से निकाली हुई है। एम की वैल्यू 5 है, डब्ल्यू की वैल्यू 3 है। तो एम की वैल्यू इधर 5 पुट करो, डब्ल्यू की वैल्यू इधर 3 मतलब पुट करो। 5 3 द 15, 5 3 द 15, तो ये 30 वैल्यू आ गई। तो टोटल काम मतलब 150 है। ये ग्रुप एक दिन में 30 काम कर रहा है, तो टोटल काम करने में ये ग्रुप को कितना समय लगेगा, 5 दिन लगेंगे। तो ये आंसर आ गया इसका, वेरी सिंपल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 मैन कैन डू ए वर्क इन 18 डेज। तो ये हमें टोटल वर्क ही पता लग रहा है इधर, कि जो 24 बंदे हैं वो 18 दिन में काम कर लेते हैं, वही टोटल वर्क है। देन इन हाउ मेनी डेज 10 मैन एंड 9 वीमेन टुगेदर। तो 10 मैन एंड 9 वीमेन ये ग्रुप है, इसके बारे में पूछा है कि ये कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे सही। अच्छा, लेकिन इसके लिए तो हमें इसकी एफिशिएंसी चाहिए, और पिछली बार तो हम एफिशिएंसी वर्क को इक्वेट करके निकालते थे। लेकिन जहां पे एफिशिएंसी पहले की दी है, इफ एफिशिएंसी ऑफ 2 मैन इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ 3 वीमेन, तो वो कह रहा है 2 मैन की एफिशिएंसी 3 वीमेन के बराबर है। तो मैन ओवर वीमेन की रेशो क्या आई 3/2। इसका मतलब एम की वैल्यू 3 है तो डब्ल्यू की वैल्यू 2 है। तो मैंने क्या पहले बताया था, मैंने पहले ये बताया था कि पहला स्टेप आपका क्या है एफिशिएंसी निकालना, तो एफिशिएंसी तो उन्होंने दे ही दी है। दूसरा स्टेप हमारा क्या था, टोटल वर्क निकालना। तो एम और डब्ल्यू की वैल्यू में इसमें इसको पुट कर दो, तो इसमें एम की वैल्यू 24 इंटू एम कितना है 3 इंटू 18, तो ये कितना आ गया 72 इंटू 18, 18 टू द 36, 3 बचा, 18 7 था 126, 129, तो 1296 आ गया। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है अगर टाइम पता करना है तो वर्क ऊपर रखो और एफिशिएंसी नीचे रखो। एफिशिएंसी उसकी जिसकी पूछी है। अब देखो इस ग्रुप की एफिशिएंसी पूछी हुई है, इस ग्रुप की एफिशिएंसी क्या है, देखो 10 गुना मैन की एफिशिएंसी कितनी है 3,
प्लस 9 गुना W, कितना 2, 10 दिए 30, 9 दूनी 18, 30 और 18 कितने हो गए 48। तो 48 इसकी एफिशिएंसी आ गई जो नीचे है। तो टोटल वर्क हमने पहले से कैलकुलेट किया है 1296। अब इसको आप डिवाइड कर लो, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 48 टू द 96, 96 4 बचे 396, ठीक है। तो 48 7 द 396, तो 27 आंसर आ गया। वेरी सिंपल है दैट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 मैन कैन डू ए वर्क इन 4 days। तो जहां पे ही हमें टोटल वर्क मतलब मिल गया कि 12 बंदे जो 4 दिन में काम कर सकते हैं, वो ही टोटल वर्क है। अच्छा, वाइल 10 वीमेन कैन डू इट इन 6 days। अच्छा, तो टोटल वर्क की डेफिनेशन ये भी है कि 10 वीमेन जितना काम 6 दिन में कर सकते हैं। तो इतने इतने क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा ना, तो जहां तक मैं रुक गया। देखो ये जो इतना इतना डाटा दिया ना, इससे हमारी एफिशिएंसी भी निकल जाएगी और टोटल वर्क भी मतलब निकल जाएगा। तो मैंने पहले ही कहा था, साउंड है सुजाता, साउंड है। कौन कह रहा है साउंड नहीं है? अच्छा, तो जैसे ही मैंने इतनी इतनी लाइन पढ़ी ना कि 12 मैन कैन डू ए वर्क इन 4 days while 10 वीमेन कैन डू ए वर्क इन 6 days, तो मैं जहां तक ही रुक गया। मैंने क्या कहा था, जब भी मैन वीमेन बॉयज वाले क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले हमें एफिशिएंसी निकालनी है, फिर हमें टोटल वर्क निकालना है। तो इतनी इतनी लाइन को पढ़ते ही मैं ये दोनों चीजें निकाल सकता हूँ। देखो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, तो दोनों को इक्वल कर दो, है ना। 12 m into 4 इज इक्वल टू 10 वीमेन into 6, तो 6 टू द 12। फिर आगे देखो, 2 5 द 10, तो फिर इधर बचा 4 मैन इज इक्वल टू 5 वीमेन। तो ये बचा मैन ओवर वीमेन, कितना हो गया 5/4। तो ये एफिशिएंसी आ गई। जैसे ही एफिशिएंसी आई, टोटल वर्क उसी समय पता कर लो। देखो वर्क की डेफिनेशन तो ये भी है, जितना 10 औरतें 6 दिन में करती हैं, औरत एक औरत की एफिशिएंसी कितनी है 4 है। तो 10 गुना डब्ल्यू की जगह पे 4 आया, गुना 6 आ गया, 6 4 द 24, तो जी 240 आ गया टोटल वर्क। इतना काम तो आपने सबसे पहले खत्म करना है। जैसे ही क्वेश्चन को दिखना है वर्क बॉयज और वीमेन वाला आ गया, सबसे पहले आप एफिशिएंसी निकालो, उसके बाद में वर्क निकालो, आपका आधा काम तो इधर ही होगा खत्म। फिर आगे क्या पूछता है, 6 मैन स्टार्ट द वर्क मतलब टुगेदर। अच्छा, अच्छी बात है। आफ्टर वर्किंग 2 days दे लेफ्ट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि टोटल वर्क तो 240 है, लेकिन 6 बंदों ने हिम्मत दिखाई और 2 दिन लगातार काम किया। 6 बंदों ने 2 दिन काम किया, तो उन्होंने टोटल फिर कितना काम किया 6 बंदों ने। एक बंदा की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो ये 2, 5 दूनी 10, यानी कि 60 काम तो उसने कर लिया। तो बाकी का काम फिर कितना बचा, 7 में कैलकुलेट करते जाओ। 240 काम तो टोटल था, 60 काम कर लिया, 180 काम बचा। फिर आगे वो क्या कह रहा है, दे लेफ्ट हाउ मैनी फीमेल शुड बी एम्प्लॉयड। कितनी औरतों को मत रखना पड़ेगा, सो दैट रिमेनिंग वर्क वी फिनिश्ड इन नेक्स्ट 3 days। तो वो कह रही है कि ये जो 180 काम है, ये जो रिमेनिंग काम है, ये 3 दिन में खत्म करना है। तो कितनी औरतें रखेंगे, तो मान लो एक्स औरतें रखेंगे तो एक्स डब्ल्यू इंटू 3 आएगा ना। तो डब्ल्यू की एफिशिएंसी क्या है, ये तो 4 है, तो इधर आ गया 4x गुना 3 इज इक्वल टू 180। ये 3 से ये 60 पे गया, तो एक्स की वैल्यू कितना आ गई 15 4 द 60। एक्स की वैल्यू 15 आ गई कि 15 औरतें रखनी पड़ेंगी, सो डैट कि काम जो है वो समय पे, कि 15 औरतें रखनी पड़ेंगी कि काम टाइम से कंप्लीट हो जाए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 मैन कैन डू ए वर्क इन 6 days। इसका मतलब इधर से हमें टोटल वर्क पता चल गया कि 24 बंदे 6 दिन में जितना काम करते हैं वही टोटल वर्क है। अच्छा, वाइल 10 men and 6 women टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days। अच्छा, ये वर्क की डेफिनेशन ये भी है सेम, कि 10 मैन और 6 वीमेन, ये ग्रुप हो गया ना,
जितना काम 12 दिन में करते हैं वही वर्क है। तो ये दोनों आपस में कंपेयर हो रहे हैं अभी, है ना? ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कंपेयर हो रहे हैं। तो इससे हमें एफिशिएंसी पहले हम निकालेंगे, फिर हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें इन दोनों को इक्वेट 24m into 6 इज इक्वल टू, आगे क्या आ गया, 12 10 120m प्लस 12 6 72W। तो 24 छीके होते हैं 144। 144m इधर आ रहा है, 120m इधर है। तो ये जब उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो ये होगा 24m इज इक्वल टू 72 वीमेन। तो 21 23 था। तो m बाय वीमेन क्या आ रहा है, 3/1। इतनी बड़ी जो कैलकुलेशन की, मेल की एफिशिएंसी जो है वो 3 है, और मतलब वीमेन की एफिशिएंसी क्या है, मतलब 1 है। एफिशिएंसी आ गई। जब एफिशिएंसी आ गई तो हमें वर्क निकालना है, तो वर्क इधर से भी निकल जाता है, ये भी वर्क की डेफिनेशन है। तो 24m×6 यही वर्क है। 24m कितना है, 3 है, ये 6 है। 6×3 = 18, 24×18, 18×4 = 72, 2 7, 18×2 = 36 और 7 43, 432 आ गया। तो टोटल वर्क आ गया 432। जहां तक क्लियर है? अब देखते हैं आगे क्या पूछा है, उसके साथ साथ क्वेश्चन करते जाएंगे। तो हमारा जहां तक क्वेश्चन हो चुका है, हमारा कहाँ सा क्वेश्चन हो चुका है, हमारा जहां तक क्वेश्चन हो चुका है, अब ये लाइनों का कोई भी मतलब नहीं है, ये सारा हमने लिख लिया है ना, ऊपर वाली लाइनों का कोई मतलब नहीं। अब आगे देखो, 3 men स्टार्टिंग वर्क टुगेदर आफ्टर 16 days। अच्छा, इतनी इतनी लाइन का क्या मतलब है? अब देखो, जब भी मैं क्वेश्चन मतलब कर रहा हूँ ना, तोड़ तोड़ के कर रहा हूँ राहुल, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, क्वेश्चन जब भी करना तोड़ तोड़ के करना है। देखो, इतनी इतनी लाइन का क्या मतलब है, 3 men स्टार्टिंग वर्क टुगेदर आफ्टर 16 days। इसका मतलब 16 दिन 3 बंदों ने काम किया है। इसका मतलब वर्क कितना है, 16 दिन 3 बंदों ने काम किया। तो 16 दिन अगर 3 बंदे काम करेंगे, एक बंदे की एफिशिएंसी कितनी, 3 है ना? तो ये हो गया 16 गुना 69 का क्या होता है, 144। तो 144 काम तो हो गया। फिर उसके बाद में इतनी इतनी लाइन भी अभी खत्म होगी। अब इसके बाद में देखो, हाउ मैनी मोर फीमेल शुड बी एम्प्लॉय सो दैट रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 8 डे। अच्छा, 144 वर्क तो इसने कर दिया, 432 वर्क टोटल है। तो फिर रिमेनिंग वर्क क्या हुआ, रिमेनिंग वर्क हुआ 432 माइनस 144। 12 में से 4 गए 8 बाकी, ठीक है। 2 में 12 में से 4 गए फिर 8 बाकी, फिर 3 में से 1 गए 2 बाकी, 288 बचे हैं। ये रिमेनिंग वर्क है 288, ठीक है। 288 क्या है, रिमेनिंग वर्क है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये 288 वर्क, ये जो 288 वर्क है, ये वीमेन ने कंप्लीट करना है। तो वो कह रहा है कितनी और वीमेन रिक्वायर्ड होंगी, हाउ मैनी मोर फीमेल शुड बी एम्प्लॉयड। तो मान लो एक्स मतलब फीमेल है, और एक मतलब वीमेन की एफिशिएंसी डब्ल्यू है ना। तो कितनी एफिशिएंसी होगी ताकि वर्क 8 दिन में कंप्लीट हो जाए, और इसे 8 दिन में कंप्लीट भी करना है। तो डब्ल्यू की एफिशिएंसी कितनी है, डब्ल्यू की एफिशिएंसी तो एक ही है, क्यों, डब्ल्यू की एफिशिएंसी एक है, तो ये हो गया x×1 x×8। 8 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे, 8×3 = 24, 4×8 = 48। तो x की वैल्यू आ गई 36। यानी कि कितनी वीमेन चाहिए, 36 वीमेन चाहिए। 36 हमारा आंसर तब होता जब वो ये पूछता कि कितनी वीमेन जो जो रिमेनिंग वर्क है उसे कंप्लीट करने की, लेकिन उसने ये नहीं पूछा। उसने ये पूछा हाउ मैनी मोर फीमेल, उसने मोर फीमेल पूछा कि कितनी और फीमेल चाहिए। इसका मतलब पहले भी तो फीमेल लगी थी। पहले कितनी फीमेल लगी थी, पहले कितनी वीमेन लगी थी, पहले 6 वीमेन लगी थी। पहले कितनी वीमेन लगी थी, 6 वीमेन। अब कितनी वीमेन मतलब काम को कंप्लीट कर दी, 36। तो कितनी मोर चाहिए, कितनी मोर चाहिए,
36 माइनस 6, यानी कि 30 औरतें और चाहिए काम को निपटाने के लिए। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ खुद कर देंगे। देखो, जहां पे भी और होता है ना, जहां पे भी और होता है उसका मतलब प्लस, उसका मतलब इक्वल होता है। और का मतलब इक्वल, या तो ये या तो वो, तो इक्वल है। एंड एंड का मतलब होता है प्लस। अब इसमें इसमें क्या लिखा है, 2 men और 3 women और 3 boys। और का मतलब क्या, इक्वल है, तो इससे वो हमें एफिशिएंसी दे रहा है। 2 men इक्वल टू 3 women इक्वल टू 3 boys। तो ये रेशो का कंसेप्ट है। अगर हमें इसकी रेशो लेनी हो तो हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम से इसे डिवाइड कर देंगे। इसके एलसीएम से इसे डिवाइड कर देंगे। 3 का और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो सबको 6 के साथ डिवाइड कर दो। इसको भी 6 के साथ करो, इसको भी 6 के साथ, इसको भी 6 के साथ। तो ये रेशो क्या बन रही है, m/3, w/2 और b/2। यानी कि मेल रेशो, वीमेन रेशो, बॉयज की जो रेशो आ रही वो आ रही 3:2:2। वेरी इजी, रेशो आ गई, एफिशिएंसी आ गई। जब एफिशिएंसी आ गई तो पहला स्टेप तो हमारा होता है एफिशिएंसी निकालना। दूसरा स्टेप क्या होता है, टोटल वर्क निकालना। तो देखो टोटल वर्क क्या है, जो दो बंदे जो दो बंदे 31 दिन में कर सकते हैं। तो जो दो बंदे 31 दिन में कर सकते हैं वही टोटल वर्क है। दो, एक बंदे की एफिशिएंसी कितनी, 3 है, फिर 31, 2 3 6 × 31, तो ये आ गया 186। 186 टोटल वर्क आ गया। अब वो क्या कह रहे हैं, इस ग्रुप की एफिशिएंसी पूछ के ना, हाउ मैनी डे वन मैन, वन वीमेन एंड वन बाय, मतलब कैन डू अवर। तो ये ग्रुप की एफिशिएंसी पूछी है उसने। मैं कौन सा ग्रुप है ये, देखो ये ग्रुप है, एक बंदा, एक औरत, एक लड़का। तो इसकी एफिशिएंसी पहले निकाल लो, कितनी होगी, 3 + 2 + 2, 3 2 5 2 7 होगी। अब उसने पूछा कितना टाइम लगेगा, तो टाइम किसके बराबर होता है, वर्क ओवर जिसका टाइम पूछा है उसकी एफिशिएंसी। अब इस बार इस ग्रुप की एफिशिएंसी, इस ग्रुप का टाइम पूछा ना, तो इस ग्रुप की एफिशिएंसी इधर है। टोटल वर्क कितना है, 186 है। टोटल टाइम कितना है, मतलब टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 7 है। तो इसको इससे डिवाइड कर दो। 7 2 14, 4 7 बचा, 7 5 7 6 है, 7 6 42, तो ये 5 बच जाएगा। तो इतना टाइम उसे लगेगा। इधर थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो गया, ये 6 है ना, ये 6 है। तो जब ये 6 है तो 7 2 14, 7 6 42, तो इधर 4/7 आएगा। इतना समय उसे लगेगा, यानी कि इतने दिन उसे लग जाएंगे, 26 से ही 4/7 दिन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 men और 8 women और 10 children। तो जहां से ये एफिशिएंसी आ गई, 6 men इज इक्वल टू 8 women इज इक्वल टू 10 children। तो इसकी रेशो निकालने के लिए मैंने क्या समझाया था कि इसे एलसीएम से डिवाइड करना है। 8 10 और 6 का एलसीएम क्या है, 10 दूनी 20, 10 8 80, 10 3 30, 10 8 और 10 20 30 40 50 60 70 80, 80 × 160। तो आप एलसीएम ऐसे ही निकाल लो भाई, 10 8 और 6 का एलसीएम। देखो, 2 गया, 5 आया, 4 आया, 3 आया। फिर ये तो सारे मतलब अलग ही आ रहे हैं ना, तो सिर्फ दो ही कॉमन है इसमें से। 2 किया, 5 आया, 2 आया, 3 आया। तो यही आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 5 120, 120 एलसीएम, 120 एलसीएम है। तो 120 से डिवाइड कर दो जो इसका एलसीएम है। तो इसकी रेशो क्या आएगी, 15 8 120, 6 दूनी 12, पीछे के 120। तो मेल रेशो, वीमेन रेशो, चिल्ड्रन, ये आ रही है 20:15:12, है ना, 20:15:12। तो हमारा जो पहला स्टेप था वो तो हो गया पूरा, एफिशिएंसी निकल गई। अब हमें टोटल वर्क निकालना है। तो ये कह रहा है टोटल वर्क वो है जितना 6 बंदे
6 बंदे 65 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क फिर इधर निकाल लो। 6 बंदे जो हैं 65 दिन में जो कर सकते हैं वही टोटल वर्क है। 6 गुना 20 गुना 65, तो 6 दूनी 12, 120 गुना 65, तो ये आ गया 12 पंजे 60, 0 6, 12 6 72, 7800 टोटल वर्क आ गया, है ना। ये हमारा प्राइमरी स्टेप खत्म हो जाता है। पहला स्टेप होता है एफिशिएंसी, दूसरा स्टेप होता है टोटल वर्क। अब आगे वो क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी डेज 9 वीमेन और 12 मतलब वीमेन, 9 मैन और 12 वीमेन टुगेदर, तो बस उसने यही पूछा है। तो इसकी एफिशिएंसी मतलब निकाल लो। ये ग्रुप है ना। ग्रुप की एफिशिएंसी हमें निकालनी है। तो ग्रुप की एफिशिएंसी क्या है, ये है 9 मैन प्लस 12 वीमेन। तो 9 इंटू मैन कितना है 20, प्लस 12 इंटू वीमेन कितनी 15, तो ये आ गया 180, प्लस 15 गुना 12 तो 180 होता है ये भी, तो 360 आ गया। तो ग्रुप की एफिशिएंसी आ गई 360। अब जब टाइम पता करना है तो टाइम किसके बराबर होता है, वर्क ओवर एफिशिएंसी। नीचे ग्रुप की एफिशिएंसी आएगी। टोटल वर्क कितना है 78 जो है, टोटल एफिशिएंसी कितनी है 360 है। तो इसको आपस में काट लो फिर। 36 दूनी 72, 6 जीरो, तो 36 एकम 36, 24 बचे 240, 36 आठे 100, 36 पंजे 180, 36 छीके 216, तो 21.6 के लगभग आ रहा है ना। तो यही डेज है, यही आंसर है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा हम वैसे वैसे धीरे धीरे क्वेश्चन को करते जाएंगे। ए बी एंड टुगेदर कैन, ये ए बी एंड सी होगा इधर, पहले ही ये गलत है। रुको, धीरे क्वेश्चन को पढ़ता जाऊंगा और सोल्व करते जाऊंगा। ये है ए बी सी टुगेदर कैन टाइप 216 पेजेस इन 4 आवर्स। तो ए बी और सी 216 पेज टाइप कर लेते हैं 4 घंटे में। इसका मतलब 1 घंटे में जितने पेज वो टाइप कर रही है वही उनकी एफिशिएंसी है। 5 4 द 20, 4 4 द 16, यानी कि 54। हमने पहले ही लाइन में उसकी एफिशिएंसी निकाल, पहली लाइन से क्या आ रही है, ए बी और सी की एफिशिएंसी आ रही है कि वो 1 घंटे में तीनों मिलके 54 पेजेस को टाइप कर लेते हैं। अच्छा, फिर आगे क्या बोला, सी कैन टाइप एज मच मोर पेजेस देन बी। अच्छा, इज सेम एज बी कैन टाइप मोर पेजेस देन ए इन 1 आवर। ये दोनों का ना एफिशिएंसी का मतलब कंपैरिजन हो रहा है, क्योंकि इन 1 आवर कह रही है ना, एफिशिएंसी का मतलब कंपैरिजन हो रहा है। कहता है सी बी से उतने ज्यादा पेज टाइप कर सकता है, तो सी बी से कितने ज्यादा टाइप करेगा, सी माइनस बी। वो कहता है इक्वल टू है, यानी कि सेम एज है, बी कैन टाइप मोर पेजेस देन ए, जितने की बी ए से ज्यादा टाइप करता है। ये ये बोल रहा है। सभी को समझ। तो ये तो हमें इतना इतना आ गया। फिर वो क्या कह रहा है, हाँ, फिर आगे वो कह रहा है सी कैन, इधर ना सी आएगा, एक टाइपिंग एरर है। सी कैन टाइप एज मच पेजेस इन 5 आवर्स, ए कैन टाइप इन 7 आवर्स। वो कह रहा है कि सी जितने पेजेस 5 घंटे में टाइप करता है उतने ए 7 घंटे में टाइप करता है। तो फिर सी और ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 7/5 आ गई। इधर से इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब देखो इससे क्या आया जो ऊपर वाला है, तो माइनस बी उधर चला गया, 2 भी आ गया, ये इधर आ गया, तो ये आया ए प्लस सी इज इक्वल टू 2 बी। अब ए और सी की एफिशिएंसी तो हमें पता ही है 7 और 5, तो इधर लिख दो। 7 और 5 कितने होते हैं 12, तो 12 इक्वल टू 2 बी, बी की वैल्यू आ गई 6। तो हमने तीनों की एफिशिएंसी पता कर ली, रेशो। ए की एफिशिएंसी जहाँ 5 यूनिट है, बी की एफिशिएंसी वहाँ 6 यूनिट है, और सी की एफिशिएंसी वहाँ 7 यूनिट है। ये हमने
एफिशिएंसी हमें मतलब निकाल रही है। इसके बाद में देखो क्या उसने कहा है। ये तो तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी आ गई। उसने ये कहा कि तीनों मिलके 54 पेजेस टाइप करते हैं 1 घंटे में। तो इधर ये कितनी एफिशिएंसी आ रही तीनों को मिलके, 5 6 11 11 7 18, है ना। 18 एफिशिएंसी आ रही। लेकिन ये 18 तो यूनिट में है। इसकी एक्चुअल वैल्यू देखो ऊपर है 54। तो 18 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू अगर 54 है तो ये हर एक यूनिट 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। यानी कि फिर 5 की भी एफिशिएंसी जो असल वाली है वो कितनी है। 5 ए 1 घंटे में 15 पेजेस मतलब टाइप कर रहा है। बी 1 घंटे में 18 पेजेस टाइप कर रहा है। सी 1 घंटे में 21 पेजेस टाइप कर रहा है। अगर टोटल 3 से गुना हो रहा है तो इंडिविजुअल भी 3 से गुना हो गया। तो वही उसने पूछा, हाउ मेनी पेजेस कैन इंडिविजुअली टाइप इन 1 आवर। तो ए 1 घंटे में 15 टाइप करेगा। बी एक घंटे में 18 टाइप करेगा। सी 1 घंटे में 21 टाइप करेगा। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है द एफिशिएंसी ऑफ बी इज 20% मोर देन। तो 20% का मतलब क्या होता है। 20% का मतलब होता है 1/5। देन के बाद क्या है, ए, तो इसका मतलब ए की वैल्यू अगर 5 है तो मोर लिखा हुआ है। तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई। ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 6 है। इफ ए कैन डू अ वर्क इन 22 डेज। अच्छा, ए एक दिन में 5 काम करता है, तो ए 22 दिन में कितना काम करेगा। एक दिन में ए 5 काम करता है, 22 दिन में वो 22 गुना 5 काम करेगा, यानी कि 110 काम करेगा। वही टोटल वर्क है ना। ए उस वर्क को 22 डे में कंप्लीट कर लेता है। ए एक दिन में 5 काम करता है तो 22 डे में वो 110 काम करेगा। यही टोटल वर्क है। कोई क्वेश्चन में यही लिखा ना, इफ ए कैन डू अ वर्क इन 22 डेज। ठीक है। जहाँ हम इसे ऐसे भी बोल सकते थे, हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे कि जैसे इसने बोला है कि ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे कि ए इंटू 22, है ना। ए की एफिशिएंसी हमने ऊपर ही निकाल ली थी, 5 गुना 22 = 110। कहानी वही है, क्या लिखा हुआ है। आगे वो कह रहा है देन हाउ मेनी डे ए प्लस बी कंप्लीट द सेम वर्क। अब टोटल वर्क तो हमने निकाल लिया। टोटल वर्क तो हमने निकाल लिया। अब एफिशिएंसी निकालनी ग्रुप की। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है, ए की 5 है, बी की 6 है, टोटल की 11 होगी। अब टाइम पूछा है ना, टाइम किसके बराबर होता है, वर्क ओवर एफिशिएंसी। वर्क 110 है, एफिशिएंसी 11 है, तो दोनों को काट के 10 दिन आया। वेरी इजी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है द एफिशिएंसी ऑफ बी इज 20% लेस देन ए। तो 20% क्या होता है, 1/5 होता है। देन के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो अगर ए की वैल्यू 5 है तो लेस लिखा हुआ है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो एफिशिएंसी आ गई। बट द एफिशिएंसी ऑफ सी 25% लेस देन बी। अब इधर ऊपर तो ए रेशो बी आ गई थी, ए रेशो बी कितनी आई थी, 5:4 आ गई। लेकिन ये कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ सी 25% लेस। 25% क्या होता है, 1/4 होता है। देन के बाद क्या आया, बी आया। तो अगर बी की वैल्यू 4 है तो सी की वैल्यू लेस कह रहा है से, तो सी की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो बी रेशो सी क्या आ रहा है, 4:3। अब इधर भी बी सेम है, इधर भी सेम है, तो हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं इसे। ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू क्या आ रही है, 5:4:3 आ रही है। ये तो हमारी निकल गई एफिशिएंसी। अब देखो, अब आगे क्या करना है। आगे वो कह रहा है कि बी कैन डू होल वर्क इन 24 डेज। इसका मतलब टोटल वर्क की डेफिनेशन इसने ऊपर ही दे दी। जितना बी 24 दिन में करता है वही टोटल वर्क है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है, ऊपर एफिशिएंसी दी है। तो 24 दिन में कितना काम करेगा, 96। टोटल वर्क आ गया। हमारा पहला काम ही ये होता है एफिशिएंसी निकालना। दूसरा काम होता है टोटल वर्क निकालना। तीसरा काम होता है फॉर्मूला लगाना, टोटल टाइम
इज इक्वल टू टोटल वर्क ओवर एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना 96 है। अब देखते हैं इसके बारे में पूछा, कहता इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी प्लस सी टूगेदर विल कंप्लीट द सेम वर्क। तो देखो एफिशिएंसी तीनों की कितनी है, 5 4 9 3 12, 12 तो 12 से डिवाइड कर दो। जब हम इसे 12 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 12 1 दा 12 8 दा, तो 8 आंसर आ रहा है। 8 डेज क्या है आंसर है। क्वेश्चन में दिया गया है द एफिशिएंसी ऑफ बी इज 20% मोर देन ए। तो 20 है ना, 1/5 है। 20 होता है 1/5। तो देखो देन के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना, तो ए की वैल्यू कितनी है 5। मोर कह रहा है, इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी है 6। ए रेशो बी है 6:5। फिर वो कह रहा है ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट ए वर्क आफ्टर सम टाइम। अच्छा, ए और बी ने इकट्ठे स्टार्ट किया, फिर ए लेफ्ट, बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 6 डेज। सबसे पहले देखो ए और बी ने मिलकर काम किया, फिर ए चला गया, फिर बी ने काम किया। बी ने कितने दिन काम किया, 6 दिन ये काम किया है ना, नेक्स्ट 6 दिन। हाउ मैनी वर्क टोटल डेज मतलब कंप्लीट, टोटल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, इफ ए कैन डू द वर्क इन 16 डेज। अब इस लाइन से ना उसने टोटल वर्क दे दिया। ए कैन डू अ वर्क इन 60 डेज का मतलब क्या है कि टोटल वर्क क्या है जो ए 16 दिन में करता है। ए की एफिशिएंसी कितनी 5 है, तो 5 × 16 80 आ गया, 80 टोटल वर्क है। अच्छा, अब बी ने इधर 6 दिन अकेले काम किया ना, बी ने जब अकेले 6 दिन काम किया तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की जो एफिशिएंसी है वो 6 है। तो अगर बी 6 दिन काम करेगा तो 6 × 6 36 काम तो इसने इधर ही कर लिया। 80 काम टोटल थे, 36 तो काम इस बी ने अकेले इधर किए। तो बाकी कितने काम बचे, 80 में से 30 गए 50, 50 में 6 गए 44। 44 काम ये दोनों कर रहे हैं, ए और बी। ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 6 11 एफिशिएंसी है इनकी। तो एक दिन में अगर ये 11 काम करते हैं तो 44 काम ये कितने दिनों में करेंगे, 44 काम ये 4 दिनों में कर लेंगे। फिर वो क्या पूछ रहा है, फाइंड इन हाउ मैनी डे टोटल वर्क विल बी फिनिश। देखो 4 दिन तो ये लगा देंगे, ठीक है, 6 दिन बी महानुभाव ने लगा दिया, 4 दिन और 6 दिन, 4 + 6 कितना हो गया 10 दिन। तो 10 दिनों में काम कंप्लीट